जावास्क्रिप्ट के फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन को एज अ वैल्यू ट्रीट किया जाता है, मींस इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो आइए एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन लिख के उसे फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा नॉर्मल फंक्शन कैसा था, फंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, उसके अंदर हम फंक्शन का नाम देते थे, फिर फंक्शन के अंदर कोड करते थे बॉडी के अंदर। तो जैसे हमने कंसोल लॉग किया, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन था। फंक्शन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम वेरिएबल लिखते हैं और लेट्स से हमने बॉक्स नाम का वेरिएबल लिखा और उसके अंदर हम एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करते हैं। एनोनिमस फंक्शन मींस उस फंक्शन को नाम नहीं देता, उसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल में एनोनिमस फंक्शन को स्टोर करते हैं और कॉल करते वक्त हम उस वेरिएबल के नाम से उसे कॉल करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ कॉल किया, अब रन करते हैं तो देखो हमारा आउटपुट आ गया। मींस फंक्शन एक्सप्रेशन में होता यह है कि नॉर्मल फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। जैसे हमने पिछले रील में देखा था कि हमने नॉर्मल फंक्शन में होस्टिंग की थी। होस्टिंग मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले ही उसे कॉल किया जाता है, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। अब यहां हम होस्टिंग करके देखते हैं। लेट्स से हमने इस फंक्शन कॉल को फंक्शन डिक्लेरेशन के ऊपर कॉल किया, अब क्या आउटपुट आता है देखते हैं। तो यहां हमारे पास एरर आ गया क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग अलाउड नहीं है। अब हम इस फंक्शन एक्सप्रेशन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट्स से हमने इस फंक्शन वेरिएबल को, बॉक्स वेरिएबल को हटाया और उसे यहां नॉर्मल फंक्शन की तरह फंक्शन के नाम के जरिए दिखाया। अब हम सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो नॉर्मल फंक्शन में होस्टिंग अलाउड है बट फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग अलाउड नहीं है।